नमस्कार सभी साथियों को, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है भरत कुमार शुक्ला और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आंसर की दी गई थी, उसमें कितने क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट के द्वारा साझा कर सकते हैं और उस पर जो भी उचित प्रमाण होंगे उनको लाने की मैं कोशिश करूँगा। इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ पे भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। अगर आप लोग केवल कट ऑफ जानने आए हैं तो मैं कहूँगा आप लोग यहाँ से जा सकते हैं या सबसे आखिरी में वीडियो को जाके देख सकते हैं। बट अगर आप लोग ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन और एक डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी तक मुझे 3 क्वेश्चनों में ऐसा लगा है, वो भी इस वजह से लगा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने खुद आइडेंटिफाई किए हैं और कुछ यूट्यूब और टेलीग्राम में विभिन्न जगह पे जो पता चले हैं वहाँ से। ठीक, तो बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जो यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थी, उनकी जो वेरियस पोस्ट निकली थी उनमें साइंटिफिक असिस्टेंट की 10 पोस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट स्पेशल सिलेक्शन की 5, अकाउंटेंट और ऑडिटर की 22 पोस्ट थी, लीगल असिस्टेंट की 4 थी और लेबोरेटरी असिस्टेंट की 2, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की 35 और जूनियर इंजीनियर स्पेशल सिलेक्शन की 8 और जूनियर इंजीनियर की 29। कुल मिला के ये 115 पोस्टें थी। ठीक है, 115 पोस्ट थी। पर पेट के द्वारा जब इसका कट ऑफ रिलीज किया गया तो केवल 15 गुना बच्चों को बुलाया गया 93 पदों के सापेक्ष। ठीक है, यानी कि आपकी कुछ पोस्टें कम हुई। अब 15 गुना बच्चों को जो बुलाया गया उनमें थे 3263 अभ्यर्थी जिन्होंने ये एग्जाम मेंस का दिया होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं पेट की कट ऑफ कितनी गई है, तो पेट की कट ऑफ 76 से लेकर के 86 तक के बीच में गई है। आप लोग भी जानते हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है और कैटेगरी वाइज भी एक आध दो नंबर का फर्क आता है इसमें। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनमें चैलेंज किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन एक ये मुझे लगा जो कि जल उपकर का आकलन और संग्रहण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। तो जल प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 ये दिया है आयोग ने उत्तर। पर ये जो हम लोगों का 2017 में इसका एक अमेंडमेंट एक्ट आया था टैक्सेशन लॉज का 2017 में, उसमें इसको हटा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1977, इसको हटा दिया गया है पूरे के पूरे एक्ट को, द होल एक्ट को। ठीक है, कि अब ये लोग नहीं ले सकते हैं टैक्स। तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन में लिखना क्या है, महोदय प्रश्न में जल उपकर का आकलन किस नियम से होता है ये पूछा गया है और उत्तर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 लिखा है, जबकि ये अधिनियम 4 मई 2017 को ही समाप्त कर दिया गया है। अब ये जीएसटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए विकल्प ई को सही उत्तर माना जाए, ऐसा आपको भेजना है। और इसके लिए रेफरेंस आप किसका लेंगे, तो भारत का जो राजपत्र जारी होता है उसको आप लोग रेफरेंस के तौर पर लेंगे। 5 मई 2017 को प्रकाशित भारत का राजपत्र पेज नंबर 19 पे ये ऐसा दिया गया है। अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए हो तो जहाँ से मैंने ये लिया है वो एक कृष्णा ओझा भाई हैं, उनका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और भेज सकते हैं। अगर आप लोगों को और किसी माध्यम से चाहिए हो तो कमेंट में बता सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन परिपथ के अंतर्गत बुंदेलखंड परिपथ में निम्न में से कौन से स्थान शामिल हैं। तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा, ये वाला आंसर दिया है आपको आयोग की आंसर की में। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं आयोग की आंसर की में 90 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें दिया है उत्तर प्रदेश पर्यटन परिपथ के अंतर्गत बुंदेलखंड परिपथ में निम्न में से कौन सा स्थान शामिल है। तो बिठूर को भी शामिल कर लिया गया है, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा जो कि आपके थे ही। पर बिठूर को आप रामायण सर्किट में लेते हैं। ये कुछ वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंतर्गत आप देखेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है कि बुंदेलखंड सर्किट में महोबा, चित्रकूट, बांदा, झांसी, ललितपुर, देवगढ़, हमीरपुर और जालौन आता है। ठीक है, इसमें बिठूर का कहीं भी नाम नहीं है। आगे अगर आप देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश की पर्यटन विकास नीति है
2023 की, उसमें आप लोग पाएंगे कि रामायण सर्किट जो है उसके अंतर्गत अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, विजेथुआ, महावीरन जिसे सुल्तानपुर भी कहते हैं, और बिठूर, कानपुर व अन्य, इसे रामायण सर्किट में लाया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है बिठूर, वो बुंदेलखंड सर्किट का ना होकर बिठूर जो है वो रामायण सर्किट के अंतर्गत आता है। बिठूर सर्किट में क्या क्या आते हैं ये देख लेते हैं। तो बिठूर सर्किट ये रहा आपका। बिठूर सर्किट के अंतर्गत चरखारी, चित्रकूट, कालिंजर, झांसी, देवगढ़, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन व अन्य, ये सब आपके बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आते हैं, सर्किट के अंतर्गत आते हैं। अब एक इसमें ऐसा भी है कि इसमें एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है 2016 की, मतलब 2017 से पहले वाली, उसमें दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट में ही दिया हुआ है। उसका शायद स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगाना भूल गया हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, कृष्णा ओझा भाई के टेलीग्राम पे। ठीक है, वो अच्छी तैयारी भी कराते हैं। लोअर पीसीएस वगैरह अगर किसी को देना हो तो उनके मैटर से आराम से चीज़ें कर सकते हो आप लोग। मैं भी वहीं से ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें जो 2016 वाला स्क्रीनशॉट है वेबसाइट का, जो पुरानी अपनी उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति है, उसमें जो है उसमें दिया गया है कि बिठूर जो है वो बुंदेलखंड का हिस्सा है, बुंदेलखंड सर्किट का हिस्सा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायलेमा में जाता है। आयोग इसका या तो ई ऑप्शन दे सकता है या फिर इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को फुल मार्क्स के तौर पर दे सकता है। ठीक है, फुल मार्क्स के तौर पर दे सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। तो जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है हम लोगों का पाई चार्ट वाला, जिसमें 60,000 लोगों द्वारा किए गए सर्वे में संगीत वाद्य यंत्रों की पसंद को दर्शाता है ये। ठीक है, 60,000 लोगों का है। अब ये कह रहा है कि 60,000 लोगों में से गिटार 22%, बांसुरी 11%, सितार 14%, वायलिन 20%, विविध 10%, पियानो 9% और सरोद 14%। क्वेश्चन नंबर जो आपका 59 है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 59 है वो कह रहा है गिटार पसंद करने वाले लोगों की संख्या बांसुरी या पियानो पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या की कितनी अधिक है, कुल संख्या की कितनी अधिक है। तो इसमें कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए हैं कि ये केवल बांसुरी वालों की संख्या पूछ रहा है या पियानो वालों की संख्या केवल पूछ रहा है। तो आप लोग ये देखेंगे कि बांसुरी और पियानो, बांसुरी का 11%, ठीक है, और पियानो का 9%, 9%, ये दोनों मिलके हमारे हो जाते हैं 20%। 20% होने के बाद गिटार का है 22%, 22%, यानी कि 2% आपका जो बचता है वो हुआ आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से। पर अगर आप किसी एक को लेके चलेंगे, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि पियानो को लेके चल रहे हैं, 9% अगर लेके चल रहे हैं, तो आप 22 में से कितना 9% आप घटाएंगे। ठीक है, 22% में से 9%, क्योंकि आप गिटार का केवल पियानो से लेके चलेंगे, और अगर गिटार का बांसुरी से लेके चलेंगे तो 22 में से आप 11% घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आंसर अलग अलग आएंगे। इस क्वेश्चन में भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि हाँ ऑब्जेक्शन किया जाए, बट इसमें ज़्यादातर चांस है कि आंसर नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन में आखिरी में लिखा है कि गिटार पसंद करने वालों की कितनी संख्या अधिक है इन दोनों से, या तो ये करने वालों से कुल संख्या से, इन दोनों की कुल संख्या से कितना अधिक है। अगर अधिक लिखा है तो इसका मतलब आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कुछ लोग चैलेंज करें, कुछ लोग ना भी करें। तो आप लोग इसका कोई अभी तक कोई ऑथेंटिकेट तो मिला नहीं है कि हाँ ये इसका ये आंसर होगा, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी लगभग जाएगी। तो कट ऑफ का एक जनरल आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। डीवी की कट ऑफ आपकी, जैसे अभी आपकी पेट की कट ऑफ जो थी, पेट कट ऑफ आपकी 76 से लेकर के 86 के बीच में गई थी, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। इसी तरह से आपकी डीवी की कट ऑफ जो है वो आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 78 या 80 के आसपास आपकी डीवी की कट ऑफ जा सकती है। और जो फाइनल कट ऑफ है आपकी, फाइनल जो आपकी कट ऑफ होगी, तो वो फाइनल कट ऑफ आपकी अलग अलग होगी सबकी। मतलब कि वो लगभग रेंज जो मैं बता रहा हूँ 84 से लेकर के 88 के बीच में वेरी करेगी, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। बाकी आप लोगों को क्या लगता है
वो आप लोग कमेंट में बताइए। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन करने जा रहे हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं और साथ ही में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहें तो अपने दोस्तों के साथ में जो इस एग्ज़ाम में बैठे हों उनके साथ में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।